हाय फ्रेंड, मेरा नाम कंचन है और आज की कहानी मेरे नाम पूजा है और मैं मुंबई शहर में रहती हूँ। और पूजा की उम्र 18 साल है और पूजा का रंग दूध से भी गोरा है और पूजा के पति का नाम रोहित है। और पूजा के पति ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। पैसे कमाने की वजह से पूजा की ज़मीन वाली गुफा को देने के लिए रोहित के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता, जिसकी वजह से पूजा के बंजर ज़मीन वाली गुफा खुदवाने के लिए हमेशा बेचैन रहती थी। और अब पूजा को अकेलापन खाया जा रहा था। रोहित और पूजा की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था और पूजा अपने घर में अकेली थी, इसलिए पूजा कभी सलवार कुर्ती तो कभी जीन्स टॉप पहनती थी। एक दिन अचानक पूजा के मामा जी आ गए और मैंने सोच लिया कि अच्छा हुआ घर में रोहित पतिदेव नहीं है, तो मामा जी तो आ गए। दोस्तों, मेरे मामा दिखने में एकदम पहलवान जैसे ही है। उनकी 40 की उम्र में भी एकदम जवान लगते हैं और उनको देखकर एक तो पूजा का मन हुआ कि क्यों ना मामा जी के जादुई डंडे से पूजा की जादुई गुफा को खोद दिया जाए, लेकिन वह मेरे मामा है, यह सोचकर पूजा रुक गई। फिर पूजा के मामा थोड़े दिन तक तो ठीक रहे, लेकिन उसके बाद पूजा ने महसूस किया कि मामा जी अब पूजा को कुछ अलग नज़र से देख रहे हैं। और मेरे मामा मुझे हमेशा बहुत गौर से देखते थे। जब कभी भी पूजा उन्हें खाना लेकर जाती तो मामा ने पूजा के थैली में रखे हुए 2 बड़े बड़े रसीले आमों को बहुत ध्यान से देखते थे और पूजा तुरंत समझ गई कि मेरे मामा मुझसे अब क्या चाहते हैं। लेकिन वह कभी भी पूजा को यह बात बोल नहीं सकते थे, क्योंकि पूजा के मामा रिश्ते में तो मेरे मामा जी थे ना। फिर पूजा ने महसूस किया कि पूजा के मामा जी अब पूजा को प्राकृतिक अवस्था में देखने के लिए कोशिश करते हैं और पूजा यह बात जान गई थी। इसलिए पूजा अब अपने मामा को अपनी बंजर ज़मीन वाली गुफा खुदवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पूजा मौका देती थी, जिससे मेरे मामा पूजा को देख ले। और मैं यह सोचकर तो कई बार पूजा के गुफा से रस निकल जाता था। एक दिन पूजा की यह इच्छा भी पूरी हो गई और उस दिन पूजा ने देखा कि पूजा के मामा जी रसोई में जाकर पूजा के लिए जो दूध ले रहे हैं उन्होंने उसमें कुछ मिला दिया है और पूजा ने उनको यह काम करते हुए देख लिया था। और पूजा चुपचाप अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद मेरे मामा आ गए और कहने लगे, पूजा भांजी, तुम यह दूध पी लो और उसके बाद मैं सो जाऊंगा। इतना कहकर पूजा के मामा मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए और पूजा ने उनके चले जाने के बाद वह दूध जानबूझकर खिड़की से बाहर फेंक दिया था और सोने का नाटक करने लगी। चुपचाप लेटी रही। करीब 2 घंटे बाद पूजा के मामा जी चुपके से पूजा के कमरे में आ गए और मामा जी पूजा की आवाज़ दी, लेकिन पूजा एकदम चुपचाप लेटी रही और पूजा की तरह से कोई भी हरकत ना होते हुए। परंतु मामा जी समझ गए कि अब पूजा गहरी नींद में सो चुकी है, इसलिए पूजा के मामा भी चुपचाप पूजा के पलंग में लेट गए। और थोड़ी देर बाद मामा जी ने पूजा से नाइट कपड़े पहने हुए थे उसको धीरे धीरे ऊपर उठा दिया। उसके बाद उन्होंने अपना एक हाथ पूजा के बड़े बड़े रसीले थैले में रखे आमों पर रख दिया और मामा जी पूजा के रसीले आमों को हल्का हल्का दबाने लगे। तो कुछ देर बाद पूजा के गुफा में अंदर गर्मी लगने लगी और मैंने एकदम से उठ गई और पूजा को अचानक उठता देखकर मामा जी बहुत ज़्यादा घबरा गए और कहने लगे कि मेरी पूजा भांजी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। पूजा, तुम यह बात किसी को मत बताना और पूजा कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। मैं क्या करूँ पूजा भांजी, तुम बहुत ही खूबसूरत लगती हो, इसलिए आपके मामा का मन तुम्हें देखकर रसमलाई खाने का हो गया था। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और पूजा के मामा चलते जाते, लेकिन तभी पूजा ने अपने मामा से बोला कि कोई बात नहीं, अगर आपको अपनी पूजा भांजी की रसमलाई चखनी हो तो एक बार चख लो। और आपकी पूजा भांजी भी अंदर ही जादुई डंडे के लिए आपकी तरह बहुत जल रही हूँ। और मामा जी तो पूजा भांजी के मुंह से यह बात सुनकर मामा जी बहुत खुश हो गए और मामा जी जल्दी से पिटारे में रखा हुआ जादुई डंडा बाहर निकाला और खुद भी तुरंत तैयार हो गए। और पूजा को ऐसा लग रहा था जैसे मामा जी इस खेल में बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। और अब पूजा मामा को अपने सामने प्राकृतिक अवस्था में देखकर बहुत खुश हो गई
और मामा जी से पूजा बोली, यह शहर का जादुई डंडा बहुत लंबा है, देखना कहीं आपकी पूजा भांजी को चोट ना लग जाए। अब मामा जी सबसे पहले पूजा के जमीन वाली गुफा में लगी कवर उतार कर फेंक दी और पूजा की प्राकृतिक अवस्था में ले गए। फिर जादुई गुफा का रसपान करना शुरू कर दिया। इस दौरान पूजा के बदन अब कड़क रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस समय जन्नत में हूँ। और तो अब जादुई खेल खेलने के लिए मछली की तरह तड़प रही थी। अब पूजा बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था कि तभी अपने मामा जी का सिर दबाते हुए जादुई गुफा के दरार के पास ढकेला और मामा जी फिर अपनी लप लप करती हुई जीभ से छोटी सी गुफा में चला दी और फिर पूजा गहराई तक उतार दी। मामा जी ने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर पूजा के 2 बड़े बड़े आमों को दबोच लिया और आम का रस पीने लगे। तभी सामने वाली जादुई गुफा से जादुई रस निकल रहा था। यह देखकर मामा जी से झंड में मुंह में पानी आ गया। तभी पूजा ने मामा को बोल पड़ी कि मामा जी, अब बस प्लीज़ आप जल्दी से अपनी जादुई डंडे से मेरी जादुई गुफा से रस निकाल कर इस बंजर जमीन को हरा भरा कर दो। जैसे ही मामा ने पूजा की यह शब्द सुने तो मामा जी, हाँ भांजी, आज तुम्हें मैं वह जादुई डंडे का खेल दिखाऊंगा जो पहले तुम्हारी मामी खेलती थी। वह तुरंत पूजा के फलों के थैले के ऊपर आ गए और पूजा के जमीन पुरानी होने के बावजूद भी काफ़ी कड़क थी और अब मामा जी अपनी जादुई डंडे को पूजा के जादुई गुफा के मुख्य द्वार पर रखकर अंदर ठेल दिया, जिसकी वजह से जादुई डंडा पुरानी गुफा के गहराई में चला गया और पूजा के मुंह से जोर की चीख निकल गई। और फिर पूजा ने अपने मामा को कसकर पकड़ लिया क्योंकि जादुई डंडा बहुत मजबूत था। काफ़ी देर जादुई खेल खेलने के बाद जमीन वाली गुफा से उड़ने लगा पानी। जादुई डंडे ने अपना जादू दिखा दिया। अब मामा जी के जादुई डंडे का जादू खत्म हो गया। दोस्तों, जब भी मुझे यह जादुई डंडे का जादू खेलने का मन करता है और ज़मीन हरी भरी करने का मन करता है तो पूजा अपने मामा जी से कह देती है और मेरे मामा जी अपने जादू की कला से कई तरह से पूजा की ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।